नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम, बहुत ही प्रेरणादायक पोएम जो है वो सीख देने वाली पोएम है, नो मेन आर फॉरेन, ये पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें हम लोगों से क्या कुछ सवाल किया गया है इसमें। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्री एज फॉरेन? क्या कभी आपने सोचा होगा कुछ लोगों को एक अजनबी की तरह, या फिर कुछ अलग, या दूसरे देश के लोग? यानी पोएट ये कहना चाहते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि क्या कभी आपने कुछ ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या आप उनको जो है ऐसे एक फॉरेनर के रूप में जो है वो देखते हैं, एक फॉरेनर के रूप में देखते हैं? वी हैव मैनी वे टू थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हम सभी के पास अलग अलग जो है वो थिंकिंग है दूसरे लोगों को लेकर। फ्रॉम अस एज देम, जैसे कि हम हो या वो हो, यानी कि हम जो है दूसरों के प्रति जो है अलग अलग नज़रिया जो है वो रखते हैं, चाहे वो अपने दूसरे देश के लोग हों या दूसरे देश के सभ्यता हो या कुछ भी हो। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, वे अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, यानी कि जितने भी फॉरेनर हैं वो अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। यानी कि कहा गया है कि जो कंट्रीमैन होते हैं अलग कंट्री के, उनकी जो भाषाएं होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उनके जो रहन सहन है वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो अलग देश के होते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. और इस पोएम में यानी कि नो मेन और फॉरेन में पोएट हमें बार बार अलग अलग तरीके से याद दिलाना चाहते हैं, मेनी वेज यानी कि कई तरीके से वो याद दिलाना चाहते हैं, इन विच वी आर ऑल द सेम, कि हम सभी जो है समान हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, धरती पर जो भी देश है जहाँ से भी हैं, किसी भी देश के हो, हम लोग किसी न किसी तरह से समान हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी जो है वो मानव हैं। तो देखिए इस पोएम में पता चल गया कि पोएट हम सबसे यही कहना चाहते हैं, एक यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड होता है, यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड होता है, भाईचारा जो होती है, उसकी बात इस पोएम में जो है वो की गई है। यानी कि इस धरती पर कोई भी जो है वो फॉरेन जो है वो नहीं है, सभी लोग जो है वो क्या है, एक मानव के रूप हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, चाहे वो किसी भी तरह का लैंग्वेज जो है बोलते हो, या फिर किसी तरह से उनका जो है वो कपड़े हो, रहन सहन हो, भाषा हो, या उनका संस्कृति और सभ्यता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेम्स किरकप के द्वारा कंपोज किया गया ये पोएम नो मैन आर फॉरेन। उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें किसी तरह का राइमिंग स्कीम का प्रयोग जो है वो राइटर ने नहीं किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोएम में किस तरह का राइमिंग स्कीम है, तो आप बता सकते हैं देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ। लाइन का अर्थ बताने से पहले मैं बता दूं, यहाँ यूनिफॉर्म्स जो है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म से है, यानी कि चाहे हमारे देश के इंडिया के हो या फिर किसी भी अदर कंट्री के जो सोल्जर होते हैं वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उनकी बात कही गई है। यूनिफॉर्म जो है एक मेटाफोरिकल मीनिंग है यहाँ पे। तो बताया गया है कि रिमेंबर नो वन, पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं, रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंजर, कोई भी आदमी जो है अजनबी नहीं होता, नो कंट्री फॉरेन, और कोई भी जो देश होता है वो पराया देश नहीं होता, यानी कि किसी भी देश के रहने वाले जो लोग होते हैं वो पराये नहीं होते। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आवर्स, जैसे हमारे देश के सोल्जर जो हैं वो यूनिफॉर्म डालते हैं शरीर पर, लेकिन उनके शरीर के अंदर की जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी उनकी ही तरह होती है जैसे कि फॉरेनर के सैनिकों की होती है, फॉरेनर लोगों की होती है। द लैंड ऑफ ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और बताया जा रहा है कि फॉरेनर लोग भी उसी धरती पर रहते हैं, उसी पर चलते हैं जिस पर हम चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल आई, जिसमें एक न एक दिन उसी मिट्टी में हम लोग भी मिल जाएंगे, उसी कब्र में मिल जाएंगे। तो देखिए इस 4 लाइन में अर्थ में पोएट हमें यही बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी लोग जो है, किसी भी देश के लोग जो होते हैं वो अजनबी नहीं होते हैं,
और कोई भी देश पराया नहीं होता है। और इन सभी यूनिफॉर्म के नीचे जितने भी लोग होते हैं, सैनिक होते हैं या फिर लोग होते हैं, उनके यूनिफॉर्म के नीचे वही सिंगल बॉडी होती है, वही सांसें होती है, वही एक्टिविटीज़ होती है जो एक मानव की होती है, ह्यूमन बीइंग की होती है। और बिल्कुल हमारी तरह, और जिस धरती पर हम लोग रहते हैं वो भी उसी धरती पर रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। और एक न एक दिन इन विच वी आल शैल लाई, और एक न एक दिन हम लोग इसी मिट्टी में जो है वो मिल जाते हैं। यानी कि धरती की मिट्टी में ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ग्रेव में चले जाते हैं, या फिर किसी तरह से राख बनकर जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। आगे एक पैराग्राफ देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुली हार्वेस्ट। देखिए बताया गया है जैसे कि हम लोग जो हैं सूरज से, हवा से, पानी से जो है उनकी जानकारी रखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से वे लोग भी, यानी कि जितने अदर कंट्री के लोग हैं, धरती पर जो भी दूसरा देश है वहाँ के जो लोग हैं वो भी उसी तरह से जो है सन का, एयर का और वाटर का सदुपयोग करते हैं और उनका आनंद लेते हैं, और उनके द्वारा जो है अपना सर्वाइव जो है वो करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी जो है शांतिपूर्वक रहते हैं तो अच्छे तरीके से जो है फसलें भी उगाते हैं। अगर शांतिपूर्वक वो रहें, मौसम सही रहे, तो उनकी फसलें भी अच्छी होती है और अच्छे से वो फसल भी उगाते हैं, उसे काटते हैं और संरक्षित करते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टॉर्म, लेकिन यदि वहीं पर कोई वार हो जाए, यानी कि किसी देश में यदि वार हो जाए या फिर बहुत समय तक कड़ाके की ठंड पड़ जाए, तो ना वो किसी चीज़ को उगा सकते हैं और ना ही जो है अपना भरण पोषण कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर पोएट ये कहना चाहते हैं इस लाइन में कि वार का जो है किसी भी देश पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव जो है वो पड़ता है, या फिर ख़राब मौसम जब होता है अत्यधिक तो उसका भी प्रभाव जो है देश पर जो है वो पड़ता है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड। बताया गया है पोएट के द्वारा कि उनके हाथ भी हमारे हाथों की ही तरह है, यानी कि वो भी हमारी तरह ही मेहनत करते हैं, हमारी तरह ही लाइनें लिखते हैं, हमारी तरह ही पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी जो मेहनत होती है हमारी मेहनत से बिल्कुल अलग नहीं होती है, वो भी हमारी तरह जो है वो मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। यानी कि बिना मेहनत के किसी को कुछ मिलने वाला नहीं हो, चाहे वो अपने देश के लोग हो या अदर कंट्री के लोग हैं, चाहे धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी हो या कोई भी लोग हो। ठीक है, तो पोएट इस लाइन में यही कहना चाहते हैं कि इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं सभी मानव जीवन के लिए बराबर हैं, चाहे सूरज हो, हवा हो, वाटर हो, या फिर फसल हो या मौसम हो, ये सारी चीज़ें जो है पूरी दुनिया के लिए समान है, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो समान है। वो भी हमारी ही तरह मेहनत करते हैं, हमारी तरह पढ़ते हैं, लिखते हैं और परिश्रम भी हमारी ही तरह करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद है ये दूसरा स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। तीसरा भी देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर दैट वेक और स्लीप, याद रखो उनकी भी आंखें होती हैं हमारी ही तरह, जो जागती हैं और सोती भी हैं। जैसे हम सोते हैं और जागते हैं, वे भी जागते और सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनके अंदर भी वो शक्ति होती है जिससे वो बाय लव यानी कि प्रेम से जो है दुनिया को जीत लेते हैं। यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं जो चीज़ें हम नफरत से नहीं कर पाते उसको हम प्रेम से कर लेते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन देश हो, दुश्मन लोग हों या फिर हमारे आसपास के कोई लोग हों। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, प्रेम की भाषा जो है हर कोई जो है वो समझता है और पहचानता है। तो इस तीसरे स्टेंजा में पोएट हमसे यही कहना चाहते हैं कि जितने भी फॉरेनर हैं, जितने भी फॉरेन कंट्री है, वहाँ अदर कंट्री के जो लोग हैं वो भी हमारी ही तरह हैं, उनकी भी आंखें हैं, वो भी सोते और जागते हैं, वो भी रेस्ट करते हैं, और उनके पास भी शक्ति है कि बाय लव जो है प्रेम से जो है वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं, माहौल को सही कर सकते हैं, और उनकी भी लाइफ जो होती है बहुत ही हमारी तरह कॉमन होती है, कॉमन लाइफ होती है। जैसे कि हम जीते खाते रहते हैं, अपने जीवन यापन को करने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी वैसा ही करते हैं। और दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। आपको देखकर अंदाज़ा लग जाएगा अरे ये तो हमारी ही तरह हैं। आगे के स्टेंजा में बताया गया है, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, इट इज़ आवर सेल्फ that we shall disposes, betrayed, condemned। पोएट इसमें देखिए यहाँ हम लोग को याद दिलाना चाहते हैं
जेम्स किर्कप हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, आग्रह भी करते हैं, एक तरह से कह दीजिए, लेट अस रिमेंबर, कहते हैं चलो याद रखते हैं, वेन एवर वी टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, कि जब हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, यानी कि एक देश को दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहा जाता है, एक लोग को दूसरे लोग से नफरत करने के लिए कहा जाता है, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी सेड डिस्पोज विस्टेड कंडेम्ड रिमेंबर बी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो देखिए हम जो है हर एक चीज़ से जो है डिस्पोजेज हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिट्रेड हो जाएंगे, एंड कंडेम्ड, और हर एक चीज़ से, प्रेम से जो है वो वंचित हो जाएंगे। यदि हमें नफरत सिखाया जाता है तो हम नफरत की ज़िंदगी जीने लगते हैं, बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो हम भूल जाते हैं। और याद रखिए वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और ये सोच लीजिए यदि हम एक दूसरे के प्रति जो है हथियार उठाते हैं, यानी कि नफ़रत पालते हैं, तो नफ़रत किसी और से नहीं बल्कि हम खुद से जो है वो करते हैं। तो इस तरह से इस स्टेंजा में पोएट ने बहुत अच्छी सीख दी है कि यदि हम किसी से नफरत करते हैं, किसी देश से, किसी कंट्री से, कि अरे वो देश ऐसा है, वो हमारे लिए ऐसा करता है, आइए उससे नफरत करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, तो इससे सिर्फ जो हम वो बर्बाद नहीं होते बल्कि साथ में हम भी बर्बाद हो जाते हैं, अपना हम भी जो है सुख चैन से जो है वो वंचित हो जाते हैं। तो पोएट हमें ये आग्रह करते हैं कि चलिए इस बात को याद रखते हैं कि हम नफरत नहीं करेंगे। यदि हम किसी पर हथियार उठाते हैं तो इससे हम सिर्फ उनका ही नुकसान नहीं करते हैं बल्कि अपना भी नुकसान जो है वो करते हैं। एक तरफ से हम अपने ऊपर ही हथियार को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं इस पोएम का लास्ट स्टेंजा। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट विल डिफाइल। ये मानव की धरती है, ये मानव की धरती है जिसे जो हम नष्ट करते हैं, जिसे हम बर्बाद करते हैं। आवर हेल आर ऑफ फायर, देखिए यहाँ पर बताया गया हेल ऑफ फायर का मतलब यहाँ वार से बिलोंग करता है। हेल ऑफ फायर का मतलब यहाँ पर वार से बिलोंग करता है। यहाँ बता रहे हैं इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये मानव की धरती है, ये जो पूरी दुनिया है वो हमारा अपना पराया नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है, अजनबी का नहीं है, किसी फॉरेनर का नहीं है। तो इस तरह से वो जो है बताते हैं कि ये मानव की दुनिया है, इसे हम जो है अगर बर्बाद करते हैं हेल ऑफ फायर, यानी कि वार के द्वारा। हेल ऑफ फायर यहाँ पर जो है मेटाफोरिकल मीनिंग है, हेल ऑफ फायर यानी कि यहाँ पर वार से बिलोंग करता है। द डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट एवरीवेयर आवर ओन। कह रहे हैं कि अगर दुनिया में वार होता है तो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो नुकसानदायक होती हैं, और हवा जो है वहाँ की नुकसानदायक होती है जिसमें हम जीते हैं। यानी कि कोई भी देश हो, हवा तो वही है, चलती फिरती रहती है, हवा को किसने रोका है। तो इस तरह से अगर कहीं वार होता है तो वहाँ की हवा जो है वो दूषित होती है, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए जो है वो बहुत ही नुकसानदायक होगी, क्योंकि उसमें तमाम तरह के केमिकल्स जो है वो रहते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री आर स्ट्रेंज। लास्ट में पोएट ने लाइन दोहराई है कि कोई भी आदमी जो है वो पराया नहीं होता और कोई भी देश जो है वो पराया नहीं होता। हम सब जो है वो मानव हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम सभी जो है वो एक हैं, एक ही धरती के वासी हैं। उम्मीद है इस पोएम की सीख आपको अच्छी लगी होगी, और वास्तव में ये पोएम जो है बहुत ही प्रेरणादायक है, सीख लेने वाली पोएम है, और दुनिया के लिए एक संदेश भी है जेम्स किर्कप के द्वारा। और इनकी पोएम जो है हमेशा प्रेरणादायक होती है। उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आया होगा। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।